हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे है और सैटरडे और संडे को हमने कनिश को बोला है कि वो मीठा खा सकता है। तो सुबह मतलब उठते ही उसने स्टार्ट कर दिया, मम्मा अच्छा सैटरडे आज छुट्टी है तो फिर कुछ मीठा खिला दो। अभी एकदम से तो मीठा नहीं मंगा सकते थे, तो मैंने ना एक रेसिपी देखी थी डोनट की, जो मैंने एक बार और ट्राई करी है, बट मैंने सोचा आज ब्लॉग में आप लोगों के मतलब शेयर कर देती हूँ। वैसे बिल्कुल सेम मैं वैसा नहीं बनाने वाली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा और चीजें चाहिए होती है, समय भी लगता है। बट मेरे पास ये ब्राउन ब्रेड है। आजकल हम ये वाली ब्रेड ही लेते हैं, मतलब जब भी हमें सैंडविचेस या कुछ खानी होती है यही वाली ब्रेड लेते हैं। तो इसका ही कुछ डोनट बनाते हैं, कुछ बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बनता है। मैं आपको तो सबसे पहले एक साइड मैंने दूध चढ़ा दिया ताकि ये गर्म होता रहेगा, और लंच में आज मैं बनाऊंगी सोया रैप, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी कर ली है। और एक तरफ चढ़ा रही हूँ मैं चाय, मतलब एक साथ ना सुबह सुबह मल्टी काम स्टार्ट हो जाते हैं। भी चाय बना तो ये अभी ना टी और कॉफी शुगर की जो कंटेनर है ये बिल्कुल खाली रखे हुए हैं। इसमें आई थिंक बिस्किट डाल दिया है, तो ये बिल्कुल खाली रखे हुए हैं। इसमें मुझे सारी चीजें फिल करनी है। तो जो पहले के कंटेनर है मैंने उसमें मतलब बार बार आते हैं हम उसमें ही डाल देते हैं, और इसको अभी यूज ही नहीं कर पा रहे। बट किसी दिन इसको भी हमें यूज करना है, क्योंकि अब सारे जो भी घर की कॉफी शुगर और टी होगा वो इसमें ही रखेंगे हम लोग। और इसको कुछ ना स्नैक वगैरह रखने के काम में ले लें, क्योंकि ना इसके जो बॉक्स है ना दोनों सेम है, पता ही नहीं चलता किसमें शुगर है और किसमें चाय पत्ती। तो भी बोलते हैं ये एक जैसे क्यों कर रखे, मतलब इनको अलग अलग करो। तो इस बार चाय पत्ती वी ने पता नहीं कौन सी मंगाई है जिसमें हरी पत्तियां हैं, वरना हम टाटा गोल्ड की मंगाते हैं जिसका फ्लेवर मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिसमें ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं ना, वो वाली चाय मुझे पसंद नहीं है। जिसमें एकदम सेटल से फ्लेवर एकदम चाय का आता है, बस वो ही अच्छी लगती है मुझे। तो सुबह सुबह चाय बना रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हम हर मॉर्निंग चाय पीते हैं, हम अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें नाश्ते में खाते हैं, ऐसा डेली वाला रूटीन नहीं है। तो अभी डोनट बना लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दूध लेना है हमको, और जो ब्रेड होती है कोई भी आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हो, उसको डिप करना है। मैंने थोड़ी ज़्यादा देर के लिए डिप कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुलायम हो जाती है एकदम, और इसे एक हम शेप दे देंगे डोनट की बहुत ईजिली। तो ये एक बेस बन गया डोनट का। इसी तरीके से मैंने 2 बना लिए हैं। तो वैसे जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें इसको फ्राई किया हुआ था, एकदम डीप फ्राई। बट मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, और फिर रिफाइंड ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता। मैंने सिर्फ घी में इसको सेक लिया है दोनों तरफ से अच्छी तरीके से। और साथ में आज हम बटर टोस्ट ब्रेड खाने वाले हैं चाय के साथ। तो ये रेडी हो गया है, चाय और ब्रेड जो है बन रही है। अभी कनिश को देते हैं, बहुत खुश हो जाएगा। उसके लिए सैटरडे मतलब मीठा, सैटरडे एंड संडे। तो हाँ, अगर हमारे पास और भी चीजें हैं इसको टॉपिंग वगैरह करने की तो हम कर सकते हैं, लाइक थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स कर सकते हैं, जो कलरफुल आते हैं ना बिल्कुल वो कर सकते हैं, या फिर दूसरी कोई चॉकलेट्स हो या मेल्ट करके चॉकलेट, मतलब इसको पूरा अगर जिस तरीके से भी जिसे करना एक्सपेरिमेंट कर सकता है। वो कनिश कह रहा है थोड़ा सा इसे और हल्का सा बहुत बिल्कुल एकदम थोड़ा सा हम इसमें सिरप डाल देंगे, चॉकलेट सिरप, बहुत लाइक वो बस सुंदर लगे इसलिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको स्प्रिंकल्स मंगा दूंगी, ठीक है? अभी यही खाते हैं। फाइट मत करो, ये लो कनिश, लो तुम्हारे डोनट। अरे वाह यार, मैं भी खाऊंगा। तुम्हारे लिए नहीं बनाया, सिर्फ कनिश के। तुमने गर्म पानी पिया? ये पिया तो था, ये रहा। कन्नू ने नहीं पिया। अरे मुझे खाकर बताओ कनिश कैसा है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ से लेते हैं आपको। ओके, पहले चॉकलेट ही खा लोगे? ओ, पहले ही कर दिया टेस्ट, तो लो पहले। कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सच्ची? तो तुम्हें ना सैटरडे संडे मीठा खाना क्यों पसंद है? डैडी ने बोला है ना। डैडी ने बोला है सिर्फ सैटरडे संडे मीठा खाना है, ये बोला है छुट्टी वाले दिन?
अच्छा, तो तुम्हारा छुट्टी है या कोई फेस्टिवल है? फेस्टिवल है, हो गया ये तो फिर त्योहार हो गया तुम्हारा, हॉलीडे है ना? तो आज तो सैटरडे है। चलो एंजॉय एंजॉय एंजॉय। हम भी चाय पी लेते हैं, ठीक है? ओके। बैठे हैं वी आराम से अपने फोन में लगे हुए। मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ, ये अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो वैसे? बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम अपने फोन में करते हैं। हाँ, सीरियसली। तो घर पर भी इनका ऑफिस ऑन हो जाता है कभी कभी? सारे इम्पोर्टेंट काम मेरे फोन से ही होते हैं। फोन से ही होते हैं, अच्छा। तभी तो लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड घर पे पड़े रहते हैं, घर पे पड़े रहते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि मैं घर पे रह के बहुत सारे काम करता हूँ। बहुत सारे काम करते हो। यहाँ पर ये होलसेल का माल बेच रहे होते हैं। बड़े बड़े, हाँ, बड़ा बड़ा ऑनलाइन कैसे बेच रहे होते हो? एकदम बड़े बड़े। यहाँ पे ऑर्डर खरीदारों को क्या बोलते हैं? बड़े बड़े वो जो लोग होते हैं, होलसेलर। होलसेलर। अरे हिंदी भाषा एकदम में क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऑर्डर आता है, हाँ। फिर यहाँ से मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, हाँ। वहाँ से ऑर्डर चला जाता है। ठीक है। हेक्टिक काम होता है ये वैसे। ये बड़ा बहुत हेक्टिक काम है, सीरियसली। इससे ज्यादा काम थे तुम्हारे यहाँ जो पैकेजिंग करते हैं वो लोग करते हैं, जो माल जो आपका उनको सिर्फ पार्सल भेजते हैं वो करते हैं। पता होता है कि मुझे ये काम करना है। अच्छा। मेरे को बहुत सारे काम करने होते हैं। मेरे को ऑर्डर लेना होता है, मेरे को पेमेंट लेनी होती है। हाँ, पेमेंट लेना भी यार बहुत बड़ा काम है। किसी को गलत ऑर्डर ना चला जाए, ये भी होता है। चलो चाय लेकर आओ। मैंने ना ब्रेड और बटर टोस्ट करे हैं। तुम्हारे फेवरेट पराठे खाने का तुम्हारा मन नहीं था ना? नहीं, मेरा तुम्हारी ब्रेड बिल्कुल टोस्ट हो गई है तवे पर ही। हाँ, अपने भैया की खातिर प्लीज। ओके, सिर्फ दूध। दैट्स गुड। कॉलेज को देखो रे। तो आज वी ने एक मूवी दिखाई, ये दिल का क्या कसूर। उन्होंने बहुत पहले देखी होगी अपने स्कूल टाइम पे, तो उनका मन था मुझे दिखाने का। मतलब उसमें जो कुमार सानू के गाने हैं और वो मूवी का जो थीम है कि वो गाने क्यों गाता है, किसको डेडिकेट होते हैं, किन चीज़ों से, तो मतलब मूवी देख करके मतलब समझ में आया। गाने बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, बट मूवी नहीं देखी होगी सभी लोगों ने। तो ये जो भी बैम्बो स्टिक और ये जो प्लांट है ना, मैं होम सेंटर से लेकर के आई थी लास्ट टाइम, आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे मैंने, बट ये बहुत अच्छे हैं और बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी ऐसे, तो फाइनली मुझे मिल गए। तो और साथ में ना मैं कर्टन्स भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे इस विंडो के कर्टन चेंज करने हैं। तो विंडो के कर्टन में कुछ ऐसा जैसे गोल्डन शेड में हमने पहले लगाए थे ना, बिल्कुल वैसे ही कुछ मुझे होम सेंटर से मिल गए। अब मैं नेक्स्ट बारी दिखाऊंगी। और मैंने ये कुछ चेंज किया अपनी ड्रेसिंग टेबल पे। ये न्यूज़पेपर जैसा हमने मंगाया था अमेज़ॉन से, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब न्यूज़पेपर नहीं है बट थीम कुछ वैसे ही है, मैगजीन टाइप का, तो बहुत अच्छे से लग गया। तो एक मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत लाइट कलर है। वैसे मेरी जो टेबल है वो ब्लैक कलर की है, तो मुझे ऐसा कुछ वाइट चाहिए था। अभी हमने लगा लिया है, फिर देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं लंच बनाऊंगी और बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सोया रैप की। बहुत ईजी और बहुत टेस्टी है। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ व्लॉग में ही शेयर करूँगी। और यहाँ पर जनाब को जब भी फ़ोन मिल जाता है ना, तुरंत लग जाता है। अभी इसे मुझे फ़ोन वाली जो आदत है बहुत मैंने इसकी कम करी है, और वैसे स्टार्टिंग से ही वैसे कम चलाता है, बट थोड़ा भी ज़्यादा चलाता है तो हम लोग ले लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ यहाँ पर, और कनिष्क को भी तैयार कर रही हूँ। उसने भी नहा लिया, हम दोनों ने मतलब नहा के हम फ्री हो जाते हैं, बहुत सही लगता है फ्री होने के बाद। और उसके बाद मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज हम लोग को ना DLFP जाना है, तो हम लंच करके सीधा निकल जाएंगे, फिर तैयार होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए तैयार भी हो गई हूँ। और बस ऐसे ही मुझे बिंदी, लिपस्टिक, क्रीम ये सब करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश सा लुक आ जाता है, तो इसलिए। और बाहर भी जाना है, तो अभी मैंने ये नग वाली बिंदी लगाई है। वैसे तो मैं ऐसे प्लेन मरूम बिंदी होती है ना, वो लगाती हूँ, वो मुझे बहुत सही लगती है, मतलब सारे आउटफिट में चल जाती है। और नग वाली ना बहुत जल्दी गिर जाती है, वैसे देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर कुछ सामान ऑर्डर करा ब्लिंकिट से, और क्योंकि बहुत सारा सामान नहीं भी था,
तो फिर उजाला से भी मैंने पूछा था कि क्या क्या नहीं है, जैसे उसने बताया बर्तन धोने का नहीं है, कपड़े धोने का नहीं है, तो चीज़ें ऐसे ख़त्म होती रहती है। तो उस तरीके से फिर सब कुछ ऑर्डर कर दिया। और वैसे मैं आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हूँ, तो मैं उजाला से बोलती हूँ मेरे को याद दिला दिया करो, या तो मैं नोट डाउन कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आजकल कुछ भी नोट डाउन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, अपना लंच। तो यहाँ पर ना मैंने अदरक और जिंजर डाल दिया है पानी में, और इसको हम करेंगे बॉईल। साथ में डाला है मैंने कश्मीरी मिर्च। तो और उसके बाद में हम सोयाबीन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने छोटी वाली सोयाबीन यूज़ करी है, वो काफ़ी अच्छी होती है और अच्छे से रोल के अंदर आ जाती है। अभी हमें सोयाबीन को मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि मूंगफली ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, या फिर आप रिफ़ाइंड खाते हैं तो रिफ़ाइंड भी ले सकते हैं। उसमें मैंने डाले हैं मसाले और दही, और साथ में हमने सोयाबीन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। मतलब इसको रखना नहीं है, बट बस कर देना है। उसके बाद में हम एक पैन चढ़ाएंगे और वापस से 1 आध चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ें डाल देंगे। उसमें आप प्याज या फिर अपनी पसंद की कोई भी वेजिस डाल सकते हैं। और ना मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो मेरी वॉइस ओवर में ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। तबीयत नहीं, मतलब लाइक कोल्ड जैसा सा कुछ हो गया है। बरसात का मौसम है तो मौसम बदलता रहता है। साथ में ना मैंने बीटरूट थोड़े से मतलब ऐसे कद्दूकस कर लिए हैं और उसमें थोड़ा सा दही मिला लिया है। आप इसमें ना खीरे भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, मतलब आपको जैसा भी टेस्ट पसंद हो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल सी रोटी, थोड़ी सी हल्का सा नमक लगा करके, और फिर इसको एकदम लच्छे की तरह, मतलब ये लच्छे वाले नहीं है, लच्छे वाले में तो कट लगा कर बनाते हैं, बट ऐसे ही थोड़ा सा इसमें लेयर आ जाएगी हल्की सी, तो इस तरीके से हम बना लेंगे। ये लो कर्निश, ये वाला लोगे आप? अच्छा पहले मुझे बाइट करके बताओ, मैं ये निकाल लूं? इतना निकालती हूँ, पहले इतना बाइट करो आप, पहले खा के बताओ मुझे, ठीक है? अच्छा है अच्छा है या अच्छा है? तुम्हारा मुंह लाल हो गया बीटरूट से, ऐसा ले? तो चलो निकलेंगे थोड़ी देर, मॉल चले घूमने, ठीक है? ऐसे ही चलोगे आप इसी में ही, या चेंज करा दूं इसी में ही? बहुत ज्यादा टेस्टी है और बहुत ज्यादा फिलिंग भी है। मतलब अब एक रोल खा लोगे, मतलब एक रोटी का, तो आपका पूरा पेट भर जाएगा। इससे आप एक ही रोटी भी खाओगे एंड प्लस में बहुत सारी वेजीज भी खा लोगे। बस ये है थोड़ा सा जो इसमें सब कुछ हेल्दी है, अनहेल्दी सिर्फ इतना है कि जो हम सॉसेस लगाते हैं वो है, बट टेस्ट के लिए तो उतना देना पड़ेगा, नहीं तो ये रोल बनेगा ही नहीं, बहुत ड्राई बनेगा। बट अगर मैं इसे नंबर दूंगी ना तो 10 में से मैं तो 10 दे दूंगी, मैंने बनाया इसलिए नहीं, बट सच में बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करके बनाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा। और सोयाबीन को जो बॉईल होते टाइम ना गार्लिक और अदरक, ये दोनों चीज़ ज़रूर डालना, उससे खुशबू बहुत प्यारी आती है और बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे रोल खाने पसंद है ना तो ऐसे खा सकते हैं। मज़ा आ गया, खा लेते हैं, खा के निकलते हैं, क्योंकि आज हम लोग बाहर ना कुछ ऐसी चीज़ें खाने वाले हैं, मतलब खाना वगैरह नहीं खाएंगे, तो ये लंच ही करके जा रहे हैं। और वहाँ पे से पेस्ट्री वगैरह हो गया, पेस्ट्री, और कर्निश को डोनट तो खिला दिया है, बस वो डोनट ना मांगे वहाँ पर। किचन में पूरा मुंह है ना जो शाइन कर रहा है पसीने की वजह से, तो अभी ये ड्राई हो जाएगा ना तो इसमें हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी और फिर ऐसे ही चली जाऊँगी। मुझे यही कपड़े पहन के चली जाऊँगी क्योंकि कंफर्टेबल है, ठीक है, मॉल ही तो जाना है। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, आपको ट्राई ज़रूर करना, सच में बहुत अच्छा है।
मेरा बैग ना कहीं भी पड़े रहता है डाइनिंग। कनिष्का हमने उस वाले रूम में, उसका जो टॉयज है वो सारा उस वाले रूम में ही है, तो वो अपना घर घर खेलता है वहाँ पे। तो कुछ खाने के लिए भी दो ना तो अपनी प्लेट लेके भी वहाँ चला जाता है, फिर वहाँ पर खाता है। उसका एक सॉफ्ट टॉय है, उसका नाम कोको रखा है हमने, तो उसके साथ भी खेलता है। एक्चुअली सिंगल चाइल्ड है ना, तो उसको क्या रहता है कि कोई ना कोई होना चाहिए, तो उसने अपना फ्रेंड कोको को बना लिया है, तो उसको थोड़ा अकेला फील नहीं होता खेलने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ घर घर। कहता है मम्मा खेलो, तो मैं आपको ना बचपन की याद आएगी जैसे आप घर घर खेलती थी, तो ऐसा बोलता है कि आप मम्मा मेरे साथ खेलो। तो उसके साथ मैं कभी कभी खेल लेती हूँ। मतलब मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है घर घर, वैसे कोई कहानी एकदम नरेट करनी होती है उसके साथ कि तुम स्कूल जा रहे हो। कभी वो खुद डैडी बनता है और कोको को बच्चा बना लेगा, मेरे को मम्मा बना लेगा। कभी खुद ही बेबी बन जाएगा, फिर बोलेगा आप मुझे जगाओ मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मतलब ये सारी चीजें चलती रहती है। हम दोनों पूरा दिन रहते हैं तो यही सब करते हैं। कभी मैं उसके साथ खेल रही होती हूँ या फिर कभी शूट कर रही होती हूँ, तो वो बेचारा अकेला खेल रहा होता है। तो ये है। बट सबसे अच्छी बात है कि आसपास मैं ही रहती हूँ उसके। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कहीं छोड़ना पड़ता है या कुछ ऐसा है। तो ये रहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और पूरा दिन निकल जाता है। वो भी अपने काम कर लेता है, मैं भी अपने काम कर लेती हूँ। मजा आ रहा है इसको खा के। बहुत ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ा और इसमें ही सब कुछ हो गया। चलो चलो, अच्छी लगती है मेरे को। गिरा देना। कनिष के पास एलिफेंट वाला बलून है और ये 1-2 दिन से कार में पड़ा है। वी ने लिया होगा कनिष के लिए, लेकिन फिर वो देना भूल गए। यार मेरी आंखें कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा ना वायरल हो गया। मतलब पहले ना गला खराब हुआ, उसके बाद में ना गला खराब होने के बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे फीवर जैसा है। तो कल था, आज तो मुझे फीवर नहीं मतलब इतना महसूस हो रहा, पर आंखें पता नहीं कैसी हो गई है। मैंने हल्का हल्का सा कंसीलर भी लगाया है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे ज्यादा। पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं नींद में हूँ, मैं सो जाऊँ। ऐसा लग रहा है मैं बहुत सारा सो लूँ, शायद मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं, तो शायद हमें बहुत सारा सो लेना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है, जब बहुत सारा आप सो लोगे तो वापस से एक एनर्जी आ जाएगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं DLF, तो क्योंकि हमने बहुत टाइम से सोचा हुआ था और कनिष का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए कुछ मतलब हम अगर ले लेंगे, अगर कुछ मिल गया तो। और वैसे तो ऐसे ही जा रहे हैं, बट अगर कुछ दिख गया बर्थडे से रिलेटेड या फिर कुछ उसके लिए कपड़े वगैरह अच्छे लग गए हमें, तो हम वो भी शॉपिंग कर लेंगे। अभी तो फिलहाल बस ऐसे ही जा रहे हैं। बारिश का ना मौसम बहुत मतलब अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हेलो मम्मा। हेलो। तो कनिष को यही पहनना था, मैंने मतलब बच्चों के लिए ये होता है ना कि जो कंफर्टेबल हो उसमें पहना लो। मैं इतना इसमें नहीं रहती कि यार कि मतलब इनके फैशन के ऊपर ध्यान देना है। मतलब ये होता है बस उसको वो कंफर्टेबल अगर फील कर रहा है किसी नाइट सूट में या कॉट सेट में भी, तो मैं उसको वही पहना लेती हूँ। तो यहाँ पर रेड लाइट का जाम है ना। वैसे आज सैटरडे है और सैटरडे को तो वैसे मॉल्स वगैरह में बहुत भीड़ होती है क्योंकि सब लोग ना रहता है। हाँ, बट वैसे ना हम लोग सैटरडे संडे आई थिंक कम ही जाते हैं, मंडे ज्यादा। पर आज सैटरडे संडे क्यों ले जा रहे हो तुम? सैटरडे मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ, वैसे हम मंडे ही घूमने जाते हैं क्योंकि मंडे को ना मॉल्स में और बाकी जगह ना रश कम होता है। लोग तो ऑफिस मुझे ना बचपन से ही ऐसी जगहों पे घूमना पसंद है जहाँ पे रश कम हो। मतलब मैं कोई चीज खरीदूं और तुरंत ही मेरी बिलिंग हो जाए। ओके। तो आज सैटरडे में तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मंडे को ना मेरी एक मीटिंग है, तो मंडे में बिजी हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम मंडे तो ले जा नहीं पाऊंगा, तो भाई तुम्हारा घूमना, तुम्हारा और कनिष का कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 1
2 दिन तो घूमना ही चाहिए मेरे हिसाब से, कहीं भी आसपास। अभी कोई कमेंट कर देगा गृहिणी होकर के घूमने भी जाती है। तो यार गृहिणी घूमने नहीं जाती, मेरी दादी गृहिणी थी। हाँ। जो कि बहुत मतलब कि अपने रिश्तेदारी में इतवार संडे के दिन, अच्छा, और बाकी दिन भी वो अपने काम करा करती थी। आपको ये नहीं लगता कि जैसे हर एक जब दशक आती है या फिर एक जनरेशन आती है तो हर तरीके की गृहिणी अलग होती है? जैसे पहले अलग हुआ करती थी हाउसवाइफ, देखो फिर अलग हुई। सुनो, गृहिणी का मतलब ना ये नहीं है कि आप घूमने नहीं जा सकते, आप पूरा दिन काम करो, आप मेड नहीं रख सकते। हाँ। गृहिणी की ये डेफिनेशन जिन लोगों ने भी बना रखी है, ये पर्सपेक्टिव ही बहुत गलत है। गृहिणी का मतलब हाउस मेकर, और हाउस मेकर चाहे तो एक बिजनेस भी कर सकती है, जो भी चाहे वो कर सकती है। मेरी दादी खुद एक राशन की दुकान चलाया करती थी और एक बहुत अच्छी वो हाउस मेकर थी, गृहिणी थी। वो भैंस हमारे उस टाइम पे ना 2 भैंसें हुआ करती थी। हाँ। जिनका वो खुद सब कुछ करती थी, एक राशन की दुकान भी चलाती थी, रिश्तेदार आते थे उनको भी देखती थी, पकवान भी बनाती थी। हाँ, वो उस टाइम पे शायद ना हेल्पर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे हम सभी गरीब थे, 90s 80s में की बात बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें होती हैं यार। आज आप अफोर्ड कर सकते हो एज अ गृहिणी, तो क्या बुराई है? जब आप किसी को अपने काम पे रखते हो तो एक तो आप अपनी मदद करते हो कि आप अपने बच्चे को टाइम दे दोगे एक घंटा। दूसरा होता है कि जिसे आपने काम पे रखा है उसको भी एक रोजगार मिल गया। इस तरीके से देखो चीजों को, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी बात है यार। जिसको काम की नीड है आपने उसे काम भी दे दिया, और आपको नीड थी, आपका जो 1 घंटे का काम है वो आपकी हाउस हेल्पर ने कर दिया, और वही 1 घंटा आपने अपने सास ससुर बेटे को, हस्बैंड को दे दिया। सेल्फ लव में भी दे दिया, मतलब सेल्फ लव को भी लोग ये समझते हैं तो कि गृहिणी ये चीज होती है। पर लोगों ने क्या पर्सपेक्टिव बना रखा है, मैं तो सबसे कहता हूँ अपनी सोच को थोड़ा इनोवेटिव करो, नया सोचो। आज तो आपने गृहिणी की डेफिनेशन सुन ली होगी। वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है। वैसे अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इंसान रहता है, लाइक जिसके पास जैसी सुविधा होगी वैसे ही वो काम करता है। मतलब मुझे मेरा घर चलाना है सपोज, ठीक है, अब अपना घर के जितने भी काम है मैं उसे बांट भी सकती हूँ। मतलब मुझे वो करवाने हैं, चाहे वो मैं खुद करूँ या फिर वो मैं एक हाउस हेल्पर रख करके करवाऊँ, ताकि जो उसका टाइम मिले तो वो मैं खुद को और अपनी फैमिली को दे पाऊँ। अच्छी गृहिणी की पहचान ये भी होती है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को टाइम दे और खुद को भी टाइम दे, मेरे हिसाब से। ना कि वो सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को ही टाइम दे, वो भी मेरी नजर में गलत है। हाँ, लेकिन जैसे कई लोग होते हैं जो शायद हाउस हेल्पर अफोर्ड भी कर सकते हैं और फिर भी नहीं रखते होंगे, और कई लोग यार नहीं कर पाते। चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है। बट ये है कि अगर यार कोई अगर रख रहा है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये कैसी गृहिणी है जो पूरा, यानी पूरा दिन काम करना हमारे डेफिनेशन नहीं है। सीरियसली मेरी दादी ने नहीं रखा, ठीक है, पर तुम्हारी मतलब कि मेरी मम्मी, तुम्हारी मेरी मदर इन लॉ के पास, मेरी मदर इन लॉ के पास हाउस हेल्पर है, मेरे पास शुरू से ही है। शादी मेरी होकर के आई थी तो हमने घर पे कभी भी लाइक कुकिंग के अलावा हमने कुछ मतलब नहीं करवाया, क्योंकि फैसिलिटी थी तो नहीं करवाया। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये हाउस हेल्पर रखना यार। मुझे खाना रागिनी के हाथ का ही पसंद है, मैं खाने के लिए नहीं किसी को। अभी एक और वो चल रहा है कि हाँ, मेंस को ना वुमेन को किचन में रखना होता है, इसलिए वो तारीफ करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ डिश बनाने के लिए। को किचन में रखने की जरूरत नहीं होती, वो शायद बड़ा सही वो खाना बना सकती है। मतलब मैन भी बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार, जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं आता तो बना सकते। और मुझे कुकिंग पर्सनली बहुत पसंद है, तो जो भी मुझे ना ससुराल में आकर के काम मिले हैं, जो मुझे पता है कि ये मुझे करने हैं, वो मैंने शुरू से किए है। मैंने कोई ऐसा करना नहीं बंद कर दिया कि एकदम से कि मैंने ये कर रही हूँ तो मैं हाउस हेल्पर। मुझे ये मेरी शादी के आने के बाद ही मुझे जो चीजें मिली कि मेरे को हाउस हेल्पर ही मिली, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो चीजें मैंने खुद से संभाली। तो पूरा घर एज अ हाउस मेकर आज के टाइम पे बता रहा हूँ, बहुत सी वुमेन्स ना बहुत पैसा कमा रही है। मैं सच बता रहा हूँ, घर से आप लेकिन आप सीखो। आप दूसरों को कहते हो यार कि आप क्या कर रहे हो, आप तो हाउस मेकर हो, आप ये नहीं कर सकते। अरे भाई, क्यों कर रहे हो आप? ये जो एनर्जी है ना दूसरों को बताने में कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप उसे अपने ऊपर लगाओ। नेगेटिव कमेंट करने के अलावा ना आप उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, आप शायद बहुत आगे बढ़ सकते हो यार। कोई फायदा नहीं है किसी को। देखो कि आप 24 आवर में अपनी एनर्जी को वेस्ट कहाँ कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो आप, वो करो।
मैं बेशक आपको कुछ भी ना सिखाऊं, लेकिन मेरी एनर्जी जितनी भी है वो पॉजिटिव चीजों में जाती है, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती किसी को कुछ गलत बोलने में। घर में ही कोई नहीं सिखा रहा है, कोई आपको रहने की परिभाषा ही ये बता रहा है कि सिर्फ खाना बनाओ, काम करना ही है सिर्फ, तो ये बहुत गलत चीज है। हाँ। आप खुश रहो। एक और चीज, काम करना बुरी बात नहीं होती है, आपका काम है वो, पहली बात, किसी और का नहीं। आप रहोगे तो सफाई भी करोगे, जिस घर में रहोगे तो वो आपका, ये कोई और तो करने आएगा नहीं। कोई और तब करने आएगा जब आप अपनी सहमति दो, अपनी सुविधा के अनुसार रखो। आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। तो मैं यही दिखाती हूँ। हमने चलते चलते आज बहुत सारी चीजें बोल दी है, तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। असली मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ सबसे कि भाई आप वर्किंग हो, हाउस मेकर हो, कोई भी हो, बस आप अपनी जिंदगी में ना थोड़ा सा सुकून रखिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को भी अच्छे विचार दीजिए, घुमाने ले जाइए दुनिया दिखाइए, लोगों से सीखिए, अच्छी बातें अच्छी चीजें सीखिए। हाँ। अपनी जो एनर्जी है ना एक अच्छी जगह लगाओ जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिले और आपकी आने वाली जनरेशन को भी वहाँ से चलो 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 आराम से आ जाओ, इंटरव्यू बना दो ना। इधर आओ मेरे पास। तो फाइनली हम लोग आ गए थे अंदर DLF में, और उसके बाद में सबसे पहले हमारा मन हुआ थियोस पे जाने का, क्योंकि जब भी हम DLF आते हैं ना थियोस पे ज़रूर जाते हैं। इनका मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, सब कुछ, इनकी बेकरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर नज़र कर्निश की डोनट पर ही आकर रुक गई, और ये बहुत अच्छा और टेस्टी देते हैं। मुझे हर जगह के पसंद नहीं आते, पर थियोस के डोनट बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे से मतलब गर्म करके देते हैं, तो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी लगते हैं। तो हमने एक ली और हम चारों लोगों ने मतलब डिवाइड कर लिया। बोलो कि चौथा कौन? तो चौथा मेरा देवर था, वो जो बाहर ही था, तो उसने हमें मतलब ज्वाइन कर लिया। और फिर उसका भी गला ख़राब था, तो उसके लिए हमने चाय ली, लेकिन मेरा गला ख़राब था, मैंने आइस टी ली लेमन वाली, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा रिफ़्रेशिंग सा पीऊँ। उसके बाद में कर्निश के लिए थोड़ी हमने शॉपिंग करी, और उसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिले, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिले, तो थोड़े मैंने छोड़ दिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है। उसके कपड़े जो है बहुत जल्दी छोटे हो रहे हैं, और बर्थडे के लिए तो कुछ मैंने नहीं लिया, बस ऐसे रोज़ वाले ले लिए, बट काफ़ी अच्छे थे। और थोड़ी जो घर की शॉपिंग थी, और सबसे बड़ा काम जो हमने सोचा नहीं था निपट गया, वो था रिटर्न गिफ्ट्स का। तो बहुत सारे ऑप्शन लिए हैं, और फिर बस धीरे धीरे हमारी बर्थडे जो आ रहा है कर्निश का, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि घर में उसी का बर्थडे होता है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। और वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी रात हो गई, हम लोग जा रहे हैं घर, सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।